नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी है। ठीक, हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी, चर्चा जिक्र। हर वली के सिलसिले में गौस पाक का फैजान जारी, चिश्तियों को उनका फैजान। हालांकि सबूत के तौर पे रिवायतें पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, सिर्फ निस्बतें इशारे करके, जिसको पढ़ना हो किताबों में जा करके पढ़े, लेकिन इशारे दे रहा हूं। हर नबी के उम्मत में सैयदुल अंबिया का फैजान जारी, हर वली के सिलसिले में गौसुल आजम दस्तगीर का फैजान जारी। देखो, चिश्तियों में उनका फैजान, चिश्ती सिलसिले में उनका फैजान, नक्शबंदी सिलसिले में उनका फैजान, रफाई सिलसिले में उनका फैजान, दसूकी सिलसिले में उनका फैजान, तबकाती सिलसिले में उनका फैजान, शाज़ली सिलसिले में उनका फैजान। और अहले सुन्नत का इमाम उसको यूं बयान करता है, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर। मैं आपको आज नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, ये तो कादरियों का इम्तिहान है कि अपने मुर्शिद की शान सुन के कौन चुप रहता है। मजरा कहते हैं खेती को, मजरा क्या कहते हैं? खेती को। अब इमाम कह रहे हैं कैसा कादरी था वो, फना फिल गौस, क्या शान बयान के कहते हैं मजरे चिश्त, क्या चिश्तियत की खेती हो। बुखारा वो इराक व अजमेर, यहां बुखारा से मुराद नक्शबंदियत है, चिश्त से मुराद चिश्तियत, बुखारा से मुराद नक्शबंदियत हजरत बाउद्दीन नक्शबंद है, और इराक से मुराद सिलसिले सोरवर्दिया या रफाइया ले लीजिए। अब कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। देखो, हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान, हर वली के सिलसिले में मेरे गौस का फैजान। और अर्ज कर दूं मुनासिबत और निस्बत अर्ज करूं, सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहे तो 11 तक निस्बत पहुंचेगी। सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती, सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, 80 सफ़ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी और 40 सफ़े दूसरे अंबिया की उम्मत की होगी। सबसे ज्यादा के 1,24,000 कमोबेश की 40 और तन्हा एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी? सबसे ज्यादा उम्मत किसकी? किसकी? मुस्तफा जान रहमत की। तो सबसे ज्यादा उम्मती सैयदुल अंबिया के हुए और सबसे ज्यादा मुरीदीन सैयदुल औलिया हुजूर गौसे पाक के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग कादरी हैं, देख लो। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी सिलसिले के बानी है, लेकिन वो भी कादरी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शम्स तबरेज, ये सब कादरी लोग हैं। कितनों का नाम लूं? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी, देख लीजिए। हालांकि हम हिंदुस्तानी पैदा होते ही चिश्ती हैं, हम सिलसिले के तासुब में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरीद है कादरी, लेकिन खिलाफत के एतबार से चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी है। ठीक है, देख लिया मुनासिबत। बहुत से सबूत पढ़े जा सकते हैं, वक्त होगा तो हम किसी महफिल में इसकी तशरीह करेंगे। फिर आप देखिए एक और मुनासिबत। कोई नबी किसी इलाके के लिए आया, कोई नबी किसी खित्ते के लिए आया, कोई नबी किसी कबीले के लिए आया, कोई नबी सिर्फ शाम के लिए आया, कोई नबी सिर्फ यमन के लिए आया, कोई नबी सिर्फ मिस्र के लिए आया, कोई नबी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आया। ऐसा कोई नबी मेरे नबी से पहले नहीं आया जो तमाम आलमीन का नबी बनकर आया हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो जिन्नात का भी नबी हो, जो फरिश्तों का भी नबी हो। इस पर बातें की जाती है।
अल्लाह अकबर, जो शाम वालों का नबी था, यमन वाले उसको नहीं पहचानते थे। जो यमन वालों का नबी था, शाम वाले उसको नहीं पहचानते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी आए तो तमाम आलमीन के लिए नबी बनकर आए और फरमाया, लोगों मैं तुम सबके लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। हुजूर की नबी नबूवत आफा की, हुजूर की नबूवत, अल्लाह अकबर, हर तमाम इंसानों के लिए, जिन्ना हुजूर जिन्नात के भी नबी, हुजूर फरिश्तों के भी नबी, आखिरी नबी, सबके नबी, आखिरी नबी। मुनासबत देखो मेरे मुर्शिद गौस पाक को। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा और तुर्दुर रफ़ाई में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने लिखा। क्या लिखा? लिखा क्या? ज़ुब्दतुल आसार में मुहक्किक ललितनाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया, इंसान है, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात है, जिन्नातों के भी पीर हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। वाना शेखुल कुल, और मैं सबों का पीर हूं। गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक जिन्नातों के भी पीर, गौस पाक फरिश्तों के भी पीर। एक साहब ने मुझसे कहा, क्या वो फरिश्तों के पीर है तो क्या फरिश्ते भी कादरी होंगे? मैंने कहा, तू क्यों जलता है? मैंने अपनी मर्जी से गढ़ के कहा, शेख अब्दुल हक से जाके लड़ा। अरे तफसील है फरिश्तों में भी मरातिब की, जैसे इंसानों में मरातिब की तफसील है, फरिश्तों में भी चाहे वो तफसील है। आम फरिश्ते आम मोमिन से अफजल नहीं है, आम मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से अफजल है। तो थोड़ा सा जरा इल्म की तरफ भी झांक लो। गौस पाक कहते हैं, मैं इंसानों का भी पीर, मैं जिन्नातों का भी पीर, और मैं फरिश्तों का भी। आप सोचे ना, मैंने दो किताबों का हवाला दिया, ज़ुब्दतुल आसार फी तलखीस बहजतुल असरार, किसने लिखा? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस है। और वो फरिश्तों के पीर कैसे थे? जिसका बचपना ऐसा हो। किसी ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली है? फरमाया, मैं बच्चा था, मदरसा जाता था, तो फरिश्ते मेरे साथ चलते थे, मदरसे तक मुझे पहुंचाने के लिए आते थे, और दूसरे बच्चों से कहते थे, उठो उठो अल्लाह के वली को जगा दो। बचपन में जिसकी फरिश्ते खिदमत करे वो कौन है? इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, फरिश्ते मदरसे तक, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा, ये दरबारे इलाही में है रुतबा। गौसे आज़म का क्या शान है मुर्शिद गौस पाक की। जिन्नात के पीर हैं, जिन्नात भी आपके मुरीद। और निस्बत बताऊंगा, हुजूर के पसीने से खुशबू आती थी, हुजूर के बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो बौलो बराज करते थे, बौलो बराज यानी इस्तिंजा करते थे, जब बौलो बराज करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फुज़लात मुबारका को किसी ने जिंदगी में देखा नहीं देखा। क्यों? उसको जमीन निगल जाती थी और वहां बीनी बीनी खुशबू आती। हाँ, इसका तस्करा हम नहीं करते, उसकी वजह यह है कि समाते भी पाकीज़ा रहना चाहिए। बात सुनते वक्त एक सहाबी कहते हैं, एक बार हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया तो मैंने सोचा कि जरा देखूं, तो हर चीज देखते हैं, ये चीज भी तो देखूं। जब मैं गया वहां पर तो कुछ नहीं था, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इतना मुझे लगा कि हुजूर ने इन ढेलों से इस्तिंजा किया। सफर में थे, ढेलों से जब मैंने ढेले उठाए, सहाबी कहते अल्लाह की इज्जत की कसम वो मुश्क से ज्यादा महक रहे थे। पसीने से खुशबू आती थी, जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, जिस्म का साया भी नहीं पड़ता था, और बौलो बरास को जमीन निगल जाती थी। सैयद अब्दुल जब्बार कादरी अल जीलानी जो मेरे गौस के बेटे हैं, फरमाते मेरे बाबा शेख अब्दुल कादिर के जिस्म पे भी मक्खी नहीं बैठती थी, और आखिर उम्र में उनके बौलो बरास को भी जमीन निगल जाती थी।
और उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। तो मैंने एक दिन पूछा, अब्बा ये तो हम हदीस में पढ़ते हैं और सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए पढ़ते हैं, ये हुजूर के लिए हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के लिए कि जिस्म पे मक्खी ना बैठना, मुश्क की खुशबू आना और बौलो बरास का जमीन का निगल जाना। आप में देख रहे हैं क्या है? यकीनन नबुव्वत खत्म है। आप नबी नहीं है, लेकिन आप में सैयदुल अंबिया का जलवा देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं। फरमाया, बेटा यकीनन मैं नबी नहीं, नबी का गुलाम हूं। लेकिन बात क्या कही पता है? ये जो तुम जिस्म देखते हो ना, ये जिस्म अपने जिस्म की तरफ इशारा कर, ये मेरा जो जिस्म देखते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वजूद अब्दुल कादिर नहीं है। अब्दुल कादिर तो कब का फना हो गया। जो कुछ देख रहे हो जलवाए मुस्तफा देख रहे हो। इस सैयद अब्दुल जब्बार साहब ने कहा, अब्बा फिर हुजूर की एक सिफत और भी थी ना कि बादल साया करता था, तो आपके ऊपर बादल साया क्यों नहीं करता? कहा, बेटा मैंने रोक रखा है, मैंने रोक रखा है कि कई लोगों को मुगालता ना हो जाए। फरमाते मैंने रोक रखा है कई लोगों को मुगालता ना हो जाए। आइए एक मुनिस्बत और बयान कर दूं। जब मेरे रसूल ने रोजे पे रोजे रखे लगातार, जिसको सौमे विसाल कहते हैं, है ना, तो कुछ लोगों ने भी रखा, ठीक। फिर हुजूर ने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ते हैं, तो क्या कहा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। इस पर रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत लंबा चौड़ा बयान हुआ। अब सिर्फ इशारा देना है, अगर कोई मुगालता हो तो भाई बात कर लेना आके, वरना लोग कहेंगे कि देखो अपने मुर्शिद की, अपने पीर की कैसी बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। मैं कहा, हमारे यहाँ ही ऐसे बड़े छड़े कि हमें बढ़ाना ही नहीं पड़ता। इसलिए कि बढ़ाना वहां पड़ेगा जहां है ही कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमारा मुर्शिद, हमारा नबी, नबी आजम, हमारा इमाम आजम, हमारा गौस गौसे आजम, हमारा ख्वाजा ख्वाजे आजम, हमारा मुर्शिद मुर्शिद आजम, हमारा मुजद्दिद मुजद्दिद आजम, हमारा मुफ्ती मुफ्ती आजम। आजम से कम तो है ही नहीं कहीं। मसाइल तो आपके यहाँ है। आपको भी मिला गौस, हमको भी मिला, लेकिन नसीब की बात है। अपनी किताब से अपना गौस पढ़ूंगा, उनकी किताब से सिर्फ इशारा, क्योंकि मैं क्यों उनका गौस पढ़ूं। लेकिन उन्होंने लिखा गौस, अपने गौस का जिक्र लिखा, फतावा रशीदिया के टाइटल पे लिखा गौस आजम, गौसुल आलम, गौस आजम कुछ लिखा ऐसा, लेकिन गौस लिखा। मैं कहा, वाह भाई, मेरे गौस की आंखें ऐसी, तो कहते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा। अपने गौस की देखो, सुन्नियो तुम्हारा मुकद्दर देखो। लोग तुमसे चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा मुकद्दर ऐसा है। अरे खूबसूरत लोगों से बदसूरत लोग नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? पढ़े लिखों से जाहिल नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? मालदारों से भिखमंगे नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? अब पता चला वो आप पे चिढ़ते क्यों हैं। क्योंकि आपके यहाँ हस्तियां ऐसी है कि उनके यहाँ ख्वाब में भी नजर नहीं आती, क्योंकि उनका भी गौस हुआ। लोग कहते हैं जरा हजरत अब उनका नाम मत लिया कर। मैंने कहा कि नहीं लेता ना, नाम कहां लेना। मैं तो अपने गौस की भी सिर्फ तकाबुल करके बता रहा हूं कि सुन्नियों, नसीब देखो तुम्हारा, तुम्हारा नसीब देखो। गौस औरों को भी मिला 1857 के बाद वालों को भी, और गौस असहाबे सुफ्फा वालों को भी मिला। दोनों में फर्क क्या? जो अपना गौस है उसकी शान ये है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। ये अपने गौस की आंखें। क्या कहा? नजर तो इला बिलादिल्लाह। इस पे भी मुनासबत बयान करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तुम्हारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली देखते हो। नाना कह रहा है मैं हथेली देख की तरह दुनिया देखता हूं, और नवासा कह रहा है
मैं ऐसे देखता हूं कायनात को अल्लाह की जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। यार मुनासबत तो बड़ी मजबूत है, लेकिन हुजूर ने हथेली का, इन्होंने राई का दाना कहा। बड़ी बात किसकी है? और ये राई का दाना बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं, तू समझ तो सही। राई का दाना जो होता है ना, जब हथेली पे होता है तो उसका कुछ हिस्सा, राई का दाना जब हथेली पे होता है तो उसका जो हिस्सा हथेली पे रहता है वो हथेली पे रहता है। लेकिन हथेली देखने वाला हथेली को जब चाहे जिधर चाहे घुमा फिरा करके देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं मैं कायनात को मिस्ल हथेली के देख रहा हूं। और मेरे इमाम कहते हैं शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। इस पर सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो, ये समझने की बात नहीं है आपकी। हाँ, लेकिन जो आते हैं प्रोग्राम में वो समझ गए। शश जहत 6 समत मुकाबिल, 6 समत हुजूर के बिल्कुल सामने रख दी गई है और 24 घंटे एक ही हालत में, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। ये कैसे हो सकता है कि कोई दुनिया को देखे हथेली की तरह? हम कहते हैं नहीं, नबी पे ईमान लाए तो कम से कम साइंस को तो देखो। वो क्या? मैंने कहा कि कभी दुनिया का नक्शा देखा है? बड़ी बड़ी ऑफिसों में रखा होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसों में ज्यादा होता है। ऑफिसर बैठा होता है टेबल पे, उसके सामने दुनिया का नक्शा होता है। उसको बोला कि ये नासिक किधर है, तो बोलेगा ये यहाँ है। बोलो भाई महाराष्ट्र किधर? बोले ये यहाँ है। बोलो है कि नहीं है? अरे जब मैप बनाने वाले ने बना के सामने रख दिया, तवज्जे, नक्शा बनाने वाले ने ऑफिसर के सामने नक्शा रख दिया तो पूरी कायनात का नक्शा उसके सामने रह गया। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया महबूब के सामने रख दी। मुश्किल क्या? मुश्किल क्या? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हुजूर फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को, ये नहीं कहा दुनिया के शहरों, तवज्जे फरमाए, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाए। क्या कहा? बोलो अल्लाह के, अल्लाह दुनिया के शहरों को नहीं। अगर दुनिया के शहरों को कहते तो हम समझते कि दिल्ली देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, नासिक देख रहे हैं, पीलीभीत देख रहे हैं, बरेली देख रहे हैं, महारेरा देख रहे हैं, केछौचा देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हुजूर ने, गौस पाक ने क्या कहा? बिलादिल्लाह, अल्लाह के शहर। अल्लाह के शहर समझा? ये जैसे ये जमीन के ऊपर अल्लाह के शहर है, जमीन के अंदर भी अल्लाह के शहर, जमीन के ऊपर भी अल्लाह के शहर है, सितारों में भी अल्लाह के शहर है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप मौलवी की बात पे यकीन नहीं करोगे। आपको याद आता है अगर किसी की बात साइंसदानों की सुन लो, उनसे पूछो कि ये जो गैलेक्सी है ना, ये देखो सितारों की जो दुनिया है, सितारों की जो अंजुमन है, ये जो सुरैया है, ये तारे, इसमें भी कई कायनात बसी है। जमीन से बहुत बड़ा चांद है, बहुत बड़ा सूरज है, और उनसे बड़े बड़े भी सैयारे मौजूद हैं, उसमें भी अल्लाह के शहर। आपको नहीं पता जर्रों में भी अल्लाह के शहर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप क्या समझते हैं? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कायनात की सैर की तो पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की, और उसका वक्त नहीं। तो गौस पाक क्या कहते हैं? मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। लेकिन उधर वालों का जो गौस है वो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे तो लाठी लेके चलते थे। क्या नसीब है, कहां तुम्हारा गौस। देखो हंसने की बात नहीं, थोड़ा सीरियस लिया करें। हर बात हंसने की नहीं होती, लेकिन नसीब की बात है ना। मुनासबत, एक और मुनासबत बयान कर। मुनासबत बहन, इब्राहिम आए अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक आए, वो चले गए, उनकी नबूवत की रिदा समेट दी गई। उसके बाद यूसुफ आए, उनकी नबूवत के चर्चे हुए, रिदाए नबूवत समेट दी गई, है ना। दूसरा नबी आया तो पहले नबी की रिदाए नबूवत समेट, सही। जब मेरे आका आए, रिदाए नबूवत क़यामत तक, रिदाए नबूवत हुजूर का नबूवत और रिसालत का दौर क़यामत तक,
सैयदुल अंबिया का दौर नबूवत अब उनका दौर खत्म नहीं होगा। और सैयदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इमाम हसन अस्करी चले गए, गौसियत कुबरा पर फाइज थे, उनके बाद ये मनसब अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता किया और क़यामत तक ज़ुहूर महदी तक ये मनसब अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया। इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं सबके सूरज निकलकर डूब जाते हैं लेकिन हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। सबके मुर्ग बोल के चुप हो जाते हैं, हमारा मुर्ग कभी चुप नहीं होगा। इसीलिए सरकार इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संजा रहेगा तेरा। और कहते हैं बहुत खूबसूरत बात कहते हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आखिरी बात अर्ज कर दूं मुनासबत और